सामने आई, जिसे हमने पहला राजा की किताब और उसके 13वें अध्याय में जब सुलेमान के पुत्र रहूबिआम ने प्रजा को, जो प्रजा की जो आवश्यकता थी कि सुलेमान राजा ने हमारे ऊपर जो बोझ रखा था उसे तू हल्का कर, ये डिमांड थी इजराइलियों की, समस्त 12 गोत्रों की। तब सुलेमान राजा ने अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए कई लोगों से सलाह मांगी और उसमें 2 ग्रुप के लोग थे। एक तो था वह बुजुर्गों का अनुभवी लोग, जिनसे सुलेमान ने कहा कि प्रजा की ये प्रश्न है, डिमांड है, उसमें मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा तू दास बनकर प्रजा के साथ व्यवहार करे और जो प्रजा चाह रही है वह यदि तू करे तो तेरा राज्य 12 गोत्रों पर बना रहेगा। तब उसने जवानों से भी सलाह मांगी और जवानों ने कहा देख, तू प्रजा से ये कहना कि मेरे पिता ने तो तुम्हारे गर्दन पर जुआ रखा था, मैं लोहा रखूंगा, और मेरे पिता ने तुम्हें कोड़े लगवाए थे, मैं मिच्छू से कटवाऊंगा। यह बात सुनकर के इजराइल के 10 गोत्र उससे अलग हो गए। एक सेवक के लिए बुजुर्गों की, एक राजा के लिए, एक शासक के लिए बुजुर्गों की जो सलाह थी वह यह थी कि तू दास बन करके यदि सेवा देगा तो लोग तेरे साथ बने रहेंगे। एक याजक की सफलता इस बात में है कि वह कितना नम्र और दीन होकर के प्रजा पर अधिकार जताने के बजाय प्रजा के साथ सेवक का व्यवहार करे। इसलिए आज हर देश में जितने भी मंत्री लोग होते हैं उन मंत्रियों का नाम मिनिस्टर कहते हैं, इंग्लिश में मिनिस्टर। तो अपने को मिनिस्टर बोले तो लाल बत्ती वाला, जिसके पीछे 4-5 बंदूकधारी होते हैं, करोड़पति होता है, वो जो बोले वो हो जाता है, ऐसा हम सोचते हैं। मिनिस्टर का मतलब ही होता है सेवक। वे सफेद पैजामा कुर्ता में रहते हैं, मिनिस्टर, टोपी भी लगा लेते हैं, मिनिस्टर, पर धरती की सबसे महंगी गाड़ी में घूमते हैं, मिनिस्टर, सबसे ज्यादा भोग विलास करते हैं, मिनिस्टर, और सेवकाई करने वालों को भी मिनिस्टर कहते हैं। हाँ, ये प्रभु का दास है, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, सेवा, मिनिस्टर, सेवक इंग्लिश में, प्रभु का दास। अब आप बताइए, हम प्रभु का दास अपने आप के सामने लगाते हैं तो सच में दास हैं कि डिक्टेटर हैं? दास कहा जरूर जा सकता है, परंतु हम चलाते अपने मन की हैं। वी आर नॉट द मिनिस्टर बट वी आर द डिक्टेटर। ये करो, वो करो। ये तो फरीसियों और सद्दुकियों को कहा था प्रभु ने कि तुम बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी चट्टान ढकेलने का आदेश देते हो परंतु खुद कंकर नहीं ढकेलते। इसलिए सेवक वो होता है जो पहले जो करवा रहा है करके लोगों को दिखाए। इससे पहले कि हम कहें कि ये मट्टी फेंको, हमें पहला फेंक करके दिखाना पड़ेगा कि हमको मट्टी फेंकते आता है, हमको पत्थर ढकेलते आता है, हमको झाड़ू लगाते आता है, हमको नम्र बनते आता है, हमको सेवा देते बनता है। तब आप दूसरों को सेवकाई की बात करें तो नहीं जी, हमारे गुरु खुद ही झाड़ू लगाते हैं इसलिए हमको झाड़ू लगाना पड़ेगा। अब यहां पर हमारे सामने ड्रामा नहीं होना चाहिए। बहुत से मंत्री लोग हैं झाड़ू लगाते हैं, एक पेड़ लगाएंगे और पूरा मीडिया उनकी फोटो लेता है और दुनिया भर में फलाने ने पेड़ लगाया, और यहां करोड़ों पेड़ हम लगा रहे हैं, उसका कोई वीडियो नहीं है। दिखावे में और वास्तविकता में अंतर होता है।
ये झाड़ू लगाने का ड्रामा कर रहे हैं, कभी झाड़ते नहीं है और झड़े झड़ाई में मारते हैं, हैं? बिल्कुल साफ सुथरी सड़क में, है ना, झाड़ू मारते हैं। तो कहने का मतलब कई बार इन मिनिस्टरों से भी हम कोई कम नहीं हैं। हम भी कई बार ऐसी दिखावे की बातें करते हैं जिसको कलीसिया देखती है। तो बुजुर्गों की या उन बूढ़े बाढ़े लोगों की सलाह रहूबियाम के, सुलेमान के सुपुत्र रहूबियाम के लिए ये थी कि तुम दास बनकर के यदि सेवा तो प्रजा के साथ व्यवहार करे तो वो तेरा राज्य बना रहेगा। परंतु उसने अपनी व्यवहारशीलता को बदल दिया और सेवक बनने के बजाय डिक्टेटर बन गया। मेरे पिता ने तो तुम्हें कोड़े लगवाए थे, परंतु मैं बिच्छू से कटवाऊंगा। यह एक मानसिक हालात है, याद रखिएगा। और इस मानसिक हालात में ही प्रमाणित होता है कि एक सेवक के कौन से गुण होने चाहिए जिसके आधार पर सेवा सफलता की चरम सीमा में होती है। तो हम सबको इस बारे में सावधान रहना है। अब इज़राइल दो भाग में बदल गया, यहूदा और 10 गोत्र के लोग इज़राइली बन गए। कहने का मतलब यह है कि एक नम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे लिए संगठन को संगठित करता है, परंतु हमारा जो रूढ़ व्यवहार है वह हमारी जनता से हमारा विच्छेद हो जाता है, या लोग से हम विभाजित हो जाते हैं, या बिटरनेस या टूटापन सामने आता है। इसलिए यहां सबसे आवश्यक बात है कि हम उन अनुभवी लोगों की सलाह को माने, उनकी काउंसलिंग को स्वीकार करें जो अनुभव से सेवा कर रहे हैं। हमें उनकी बात मानने से हम अपना शासन बेहतर रीति से चला सकते हैं। इसलिए हर एक सेवक को एक ऐसे सेवक के अधीन रहना चाहिए जो पढ़ा लिखा होने के कारण सेवक है, ऐसा नहीं, वरन उसने बहुत जंग जीते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें तलवार चलाना सिखाए तो हम एक कुशल योद्धा बन सकते हैं। आज लोग थियोलॉजियन के पीछे जाते हैं, पावर वाले मिनिस्टर चाहिए, सामर्थ वाला, बोले वो बड़े बड़े काम करता, उसका चेला हूं मैं। हम बड़े बड़े जिनकी ख्याति है ऐसे प्रचारकों की जिनकी नाक के नीचे मूछें नहीं निकली हैं, जिन्होंने एक भी बार डंडा नहीं खाए हैं, ऐसे लोगों को अपना गुरु बनाना अच्छा समझते हैं। बोले बहुत पॉपुलर है, उसके पास पैसा वगैरह भी जाता है, वो पावर है साहब, उसकी मीटिंग में 50,000 लोग आते हैं, वो मेरा गुरु हो सकता है। ना ना ना, एक बार की बात है, एक राजा को अपना महामंत्री चुनने का मन आया। तो उसने प्रजा को अनाउंस किया कि जो जो महामंत्री बनना चाहते हैं सब लोग इंटरव्यू में आओ। तो सारे जवान लोगों को बड़ा जोश आया, परंतु आपको हाफ पैंट पहन के बिना अपने बदन में कपड़े पहने बिना, अर्थात हाफ पैंट पहन के आना होगा। तो एक के बाद एक राजा के सामने लोग आते, आगे पीछे घूम करके अपनी मसल दिखाते और चले जाते। किसी की मसल छोटी थी, किसी की मसल बड़ी थी, कोई छोटा था, कोई नाटा था, कोई मोटा था, कोई ऊंचा था। फिर एक बहुत हट्टा कट्टा युवक सामने आया, उसकी छाती ऐसे, बाप रे बाप, भुजाएं भी ऐसी थी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता था। सब लोगों ने कहा वाओ, महामंत्री होने के लायक यही है, इसकी छाती देखो, इसकी रान जांग देखो, इसके बाल देखो, सच्चे हैंडसम गाय। तो राजा ने उसको ऐसे करके, सब अभी रिजल्ट नहीं खोला है। फिर बहुत लोगों के इंटरव्यू के बाद एक और लंबा चौड़ा दुबला पतला पुरुष आया, जिसके होंठ कटे थे, जिसके गाल कटे थे, जिसकी छाती में, हाथ में चारों तरफ कट 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 के निशान, और बड़ा भद्दा दिखता था वो। उसकी नसें उभरी थी, कलर भी इतना ज्यादा साफ नहीं था, है ना, बाल भी सिर में कम थे।
तब राजा ने कहा, ठहर जाओ, इधर आओ, सामने आओ, ये मेरा महामंत्री हो सकता है। तब प्रजा ने प्रश्न किया, इससे अच्छे सुंदर, देखने में सुडौल, ताकतवर, शक्तिशाली जवान तेरे सामने से चले गए, तूने उन्हें 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 योद्धा नहीं समझा, उन्हें महामंत्री नहीं चुना। आखिर ये जो देखने में ठीक नहीं, दुबला पतला, कटे कटे फटे बदन है उसके, ये तेरा मंत्री कैसे हो सकता है? कम से कम आपके सामने खड़े रहने लायक कुछ तो खूबसूरत और हट्टा कट्टा दिखने वाला होना चाहिए ना, आपकी शान का सवाल है। उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरी शान का सवाल नहीं है। इसके मुंह में, इसकी गर्दन में, इसकी छाती में, उसकी पीठ में, उसकी बाहों में जो कटे के निशान हैं, ऐसा लगता है कि इसने बहुत तलवार खाए हैं। और इसकी तलवार के ये जो घाव हैं, उससे पता चलता है कि इसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। और यदि वो जिंदा है तो मैं ये कह सकता हूं कि वह हर लड़ाई जीत करके यहाँ मेरे सामने खड़ा है। मुझे कोरी छाती वाले नहीं, कटे पिटे वाले बदन वाले चाहिए, जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। और राजा ने उस व्यक्ति को चुना जिसके बदन इतने खूबसूरत नहीं थे, परंतु चाकू और तलवार के घाव से उसका शरीर भरा पड़ा था, जो इस बात का निशान लेके चल रहा है कि उसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। वही मेरा महामंत्री हो सकता है। आज बहुत से लोग कोरी छाती वालों के पीछे जाते हैं। वो बड़ा पावरफुल है, इतना नाम पुकारता है, 1 दर्जन भर, उसका चेला बनने में बड़ा मजा आएगा। उसके पास इतने 1000 लोग हैं, उसका चेला बनने में मजा आएगा। उसके पास इतना पैसा है, उसके पास उसका चेला बनने में मजा आएगा। इसलिए लोग बड़े बड़े सेवक को जो कल उदय हुए हैं, उनको पिताश्री बनाने का प्रयास करते हैं। यही गलती रहूबियाम ने किया था कि उसने युवकों की सलाह मानी और उनसे ओतप्रोत होकर के प्रजा के सामने ये बात कहा कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा। शासक को किसी राज्य पर शासन करने के लिए डिक्टेटरशिप की नहीं, ऑफेंसिव और नकारात्मक और युद्धात्मक नहीं, वरन नम्र और दीन बनने की जरूरत है। और आपने कल खजूर का पर्व मनाया और उसमें आपने ये भी प्रचार किया और सुना होगा कि यीशु लादू के बच्चे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश किया था। देखो, वह नम्र है। नम्रता, नम्रता मन की वह दशा है जहां पर हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम मान लेते हैं, उसमें हम अपना सिर नहीं लगाते हैं। किसी दूसरे की बात मानना अपने स्वाभिमान के विरुद्ध एक लड़ाई है। जो मैं चाहता हूं वह ना करके सामने वाला जो चाहता है उसको पूरा करने के लिए समर्पित हो जाना नम्रता होती है। और ऐसे ही परमेश्वर की बातें सुनकर के उसको मानने के लिए समर्पित हो जाने वाली दिमाग की क्षमता दीनता कहलाती है। दीनता, the meekness is the capacity of the mind where we submit to God and deny our own dignity and begin to obey God whatever He is saying to us to do. It's called the meekness. नम्रता अपनी इच्छा का दमन करना और परमेश्वर की बात मानना, दीनता। परंतु दूसरे ओर में जब अपनी इच्छा को तोड़ करके किसी मनुष्य की बात माने तो नम्रता। और जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा और जो दीन है वह परमेश्वर का अधिकारी होगा। मीकनेस एंड हम्बलनेस। लादू के बच्चे के ऊपर बैठ करके प्रभु ने अपनी नम्रता का परिचय दिया। रहूबियाम ने अपने दोस्तों की बात मानकर प्रजा के साथ सख्त रवैया अपनाने से अपनी प्रजा का टुकड़ा कर लिया। इसलिए हर सेवक को सेवकाई करने से पहले नम्रता का पाठ सीखना चाहिए। इसी की तैयारी में परमेश्वर ने मूसा को 40 साल मैदान में अपने ससुरे की भेड़ बकरियां चराने की ट्रेनिंग दी, जबकि वह मिस्र में लीडर था और अब यत्रो के घर में नौकर है।
जो भौतिक नौकर हो सकता है वह आत्मिक नौकर हो सकता है। जो भौतिक रीति से अगुआ होता है वह आत्मिक रीति से कभी अपने अगुए होने का धन नहीं प्रकट कर सकता। नो डिक्टेटरशिप। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना हमारे लिए हार का विषय है। अब यरोबाम ने 10 गोत्रों की प्रतिनिधित्वता की और उसने फिर अपनी बुद्धि खर्च किया और उसके बाद उसने बेतेल में एक वेदी बनाकर परमेश्वर विद्रोही काम किया। यह उसका सिर था, यह उसकी बुद्धि थी। तब परमेश्वर ने यहूदा देश से एक भविष्यद्वक्ता को बेतेल की वेदी के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। अब हो सकता है इसको हमने बार बार रिपीट किया है, परंतु आज हम एक नया प्रकाश इस पर चिंतन करके लाना चाहते हैं। यहूदावासी भविष्यद्वक्ता जो यहूदा देश के बबरशेर के द्वारा प्रेरणा और वचन पाकर के बेतेल को गया, वो परमेश्वर के पक्ष में काम करने वाला सेवक था। परंतु परमेश्वर जब कभी भी किसी को इस्तेमाल करता है तो उसको अपने साथ नम्रता का व्यवहार बनाए रखने के लिए वह कोई ना कोई शर्त उसे दे देता है। आदम को भी शर्त दिया था कि तुझे अदन के बगीचे में रहना है तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना। नहीं खाना, फल खाना समस्या नहीं है, खाने का निश्चय लेना गलत है। फल में कोई पाप नहीं था, फल में कोई जहर नहीं था, पर मन के अंदर परमेश्वर की सलाह नहीं मानने का मानसिक अयोग्यता, परमेश्वर की बात को नहीं मानने की अयोग्यता और परमेश्वर की बात को मानने की योग्यता। जो मानेगा वो योग्य होगा, जो नहीं मानेगा वो अयोग्य होगा। तो आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को नहीं मानने का निश्चय लिया कि वे भले और बुरे के ज्ञान, अरे भाई और भी तो फल थे, और जो फल थे वो खट्टे थे और यही अकेला मीठा होगा, नहीं ना है ऐसा। प्रॉब्लम फल में नहीं है, प्रॉब्लम खाने में नहीं है। खाने का निश्चय करना जिसमें आप अपना सिर खर्च करते हैं। वी टेक द सेल्फ डिसीजन। हाँ, और वही निश्चय परमेश्वर का विद्रोही बना देता है हमको। तो यहूदा देश से आने वाला ये भविष्यद्वक्ता बेतेल की वेदी में भविष्यवाणी करने के बाद उसने परमेश्वर की सलाह पूर्ण रीति से मानी, और जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था वेदी फट गई और राख गिर गई। परमेश्वर इस समय तक खुश थे और इसके बाद